Hello student, I told you in the last video that the introduction of the exercise 1.1 was not completed. So we will completed the introduction of the real number chapter first CBSE NCERT class 10th today. Okay, तो देखते हैं क्या कहानी है और क्या कहानी नहीं है। देखो एक क्वेश्चन है, ये एक्चुअली एग्जाम्पल है। देखो सुनो सुनो A sweet seller has 120 काजू बर्फी and 130 बादाम बर्फी। ठीक है ना? ओके, एक स्वीट सेलर के पास कितनी है आपकी 120 कितनी है आपकी काजू बर्फी। 120 कौन सी है काजू बर्फी। ओके, एंड 130 बादाम बर्फी। 130 कितनी है आपकी बादाम बर्फी। बादाम बर्फी। ओके, She want to stack them in such a way, उनको रखना चाहिए किसमें एक स्पेशल तरीके से such a way that each stack has the same number, each stack has the same number and they take up the least area of the tree। अब सुनो क्या बोला आपने she want to stack them in such a way that each stack has the same number each stack यानी कि सपोज टू बी आपकी ट्रे है, ये आपकी ट्रे सपोज टू बी आपकी ट्रे। ओके, यानी कि अब उसमें काजू बर्फी का स्टैक लगाना चाह रही तो स्टैक ये लगा है काजू बर्फी के स्टैक। ठीक है ना, ये काजू बर्फी के हमने स्टैक लगा दिया। ठीक है ना? ओके, ऐसे काजू बर्फी के स्टैक लगा दिए। ठीक है, अब सुनो और स्टैक लगा देते हैं। अब सुनो, ये हो गया। ठीक है, टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। जो स्टैक हो वो सेम नंबर क्वेश्चन पूरा लिख दिए। ईच स्टैक बुक कहाँ गई, चलो बुक तो नहीं लाया मैं। Each stack has the same number and they take up the least area of the tree। मतलब each stack, जो stack हो उनमें सेम नंबर ऑफ बर्फी है, ये सेम नंबर ऑफ बर्फी है। क्या each stack has the same number of बर्फी। ठीक है ना, सेम नंबर है। मतलब जैसे कि इसमें 10 आते हैं तो दूसरे वाले स्टैक में भी 10 है, तीसरे वाले स्टैक में भी 10 है, चौथे वाले स्टैक में भी 10 है, पांचवें वाले स्टैक में भी 10 है। I was saying each stack has the same number, okay, and they take up the least area of the tree। means जब उनको रख दें हम फुल तरीके से तो वो ट्रे का कम से कम एरिया बचाएं, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया लें ताकि ट्रे का एरिया थोड़ा सा मतलब कितना सुनो समझो। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्री, जो आपका जो ये एरिया बचा है, ठीक है ना, वो कम से कम हो, ये कम से कम हो, ये एरिया कम से कम हो। अच्छा ठीक है ना, अब ये तो हो गई काजू बर्फी की बात। अच्छा, इसमें क्या है 130 बादाम बर्फी भी। तो देखो काजू बर्फी रखने के बाद बादाम बर्फी भी रखना पड़ेगी। चलो यहाँ पे रख दिया बादाम बर्फी, ये बादाम बर्फी है, बादाम बर्फी है, ये बादाम बर्फी है, ये स्टैक बना दिया इसका भी, ये बना दिया इसका भी स्टैक। अब इसके स्टैक के साथ भी कंडीशन है क्या, ईच स्टैक है द सेम नंबर। स्टैक में जैसे 10 बर्फी रखनी तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, इनके भी स्टैक सेम होने चाहिए। और ये भी क्या करें आपका लीस्ट एरिया बचाएं ट्रे का, है ना, लीस्ट एरिया बचाएं। अच्छा, तो देखो सपोज टू बी x नंबर ऑफ बर्फी इन द स्टैक। ओके, x नंबर ऑफ बर्फी इन द स्टैक, लेट x number of burfi is kept in the stack in such this manner। clear? तो ये नंबर ऑफ काजू बर्फी इन द हॉरिजॉन्टली कितनी हो, सपोज टू बी y है, सपोज टू बी y यहाँ तक रखी हुई। ठीक है ना, ये अब ऐसे में भी तो होंगी काउंटेशन, भैया ये स्टैक है, ये स्टैक है, तो ऐसे में भी तो काउंटेशन होगा। ठीक है ना,
अब पता नहीं है कहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, काजू बर्फी रखी जा रही है, ठीक है ना। और नंबर ऑफ स्टैक ऑफ द बादाम बर्फी, अब ये स्टैक तो सेम रहने वाला है ना। देखो स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, चाहे वो काजू बर्फी का हो चाहे बादाम बर्फी का, वो एक ही सेम नंबर ऑफ स्टैक हो। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 10 रख रहे हैं तो यहाँ पे 10 10 हो, यहाँ पे 10 रख रहे हैं तो 10 10 हो। अच्छा, तो नंबर ऑफ स्टैक तो सेम रहे, ठीक है ना। लेकिन अब बादाम बर्फी पता नहीं कहाँ तक आ रहे हैं हिस्ट्री में, है ना। तो वो सपोज टू बी मैंने कर ली कि आपकी जेड, ठीक है ना। यानी कि जो आपका यहाँ का आपका जो स्पेस अलग है, यहाँ के नंबर ऑफ स्टैक अलग है, यहाँ के नंबर ऑफ स्टैक अलग है, यहाँ के नंबर ऑफ स्टैक एक ही है ना, इन दोनों की एक ही है। और ये नंबर ऑफ स्टैक पता नहीं बादाम बर्फी कितनी है, क्योंकि ये तो अलग अलग क्वांटिटी में कहाँ तक आ रही है हमको नहीं पता। आप सुनो, तो 120 के फैक्टर कितने हुए, 120 के फैक्टर कितने हुए, अरे सीधी सी बात है, 120 है ना, तो इसमें कितनी रखी गई होंगी, देखो अगर कॉलम वाइज एक्स रखी हुई होंगी यानी स्टैक में एक्स रखी होंगी, तो रो वाइज कितनी है आपकी बाई रखी हुई है ना। तो टोटल बर्फी कैसे निकालोगे, x इंटू वाई, इन्हीं का तो फैक्टर होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे 120 आ जाएगा। आई बात समझ में, ये इसका मल्टीप्लाई x नंबर ऑफ स्टैक का जो बर्फी काजू बर्फी रखी हुई है, और जो नंबर ऑफ बाय काजू बर्फी आपका ओरिजेंटली रखी हुई है, ये कॉलम वाइज रखी हुई है, स्टैक वाइज रखी है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हो रही है ना। आगे समझ में, 120 काजू बर्फी है। ऐसी 130 क्या है बादाम बर्फी, 130 बादाम बर्फी। तो देखो ये नंबर ऑफ स्टैक तो सेम है, यानी कि ये तो x ही है, तो x, लेकिन जो आपकी रो वाइज रखी हुई है वो आपकी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंट है, 120 थोड़ी ना है, तो ये z है। क्लियर, ओके। तो कैसे निकालोगे इनका, कैसे, x का मल्टीप्लाई इसमें, नंबर ऑफ स्टैक का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रो में करोगे तो आपको 130 मिल जाएगा, आपको नंबर ऑफ बादाम बर्फी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई, x क्या है नंबर ऑफ स्टैक, और x ही हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टैक है तो वही तो फाइंड करना है। एंड देन क्या देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन प्लेस इन ईच स्टैक, और ये क्या है आपका नंबर ऑफ स्टैक, तो वही तो फाइंड करना है फॉर दिस पर्पस। और देखो दोनों में कॉमन क्या है, x, दोनों में कॉमन क्या है x, क्लियर, दोनों में कॉमन क्या है x, ठीक है ना। ये चीज हो गई, ये कॉमन हो गया। और वो कह रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट एरिया जो ट्रे का ये दोनों मिलके बचाएं, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा इतनी ज्यादा रखते कि कम से कम एरिया प्लेट का बचे। अच्छा तो भाई तो हाई इनके नंबर ऑफ हाईएस्ट, ये हाईएस्ट नंबर ऑफ काजू और बादाम बर्फी स्टैक में रखी जाएंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ काजू और बादाम बर्फी। समझो यार बात को, तो समझो लीस्ट एरिया कब बचाएंगे, ये लीस्ट एरिया भैया तब बचाएंगे जब ये कुछ मैक्सिमम रखे जाएंगे, हाईएस्ट रखे जाएंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टैक में रख जाएंगे, तो भैया मैक्सिमम तो आपका एटलीस्ट एरिया बचेगा ना, समझ रहे ना आपका। जब ये मैक्सिमम रखेंगे तभी तो एटलीस्ट एरिया बचेगा। देखो ये लिखा है आपका क्या, दे टेक अप द लीस्ट एरिया, कम से कम एरिया बचे, ठीक है ना, कम से कम एरिया बचाएं, तो वो एरिया कम से कम बचेगा जब ये हाईएस्ट होंगे, है ना। और इन दोनों में कॉमन क्या है आपका x, क्लियर, और x की नंबर ऑफ स्टैक हमको फाइंड करना है, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही तो हुए हाईएस्ट दोनों में। देखो ये कॉमन हो गए और ये हाईएस्ट बर्फी रखी हुई जा रही है काजू और बादाम की, तो ये क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको फाइंड करना है HCF। तो HCF कैसे फाइंड करेंगे भैया, HCF फाइंड कर लेंगे किसका, 120 और 130 का, फ्रॉम दी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा अब सुनो एक चीज सुनो, मैं आपको ये क्वेश्चन पता कैसे बता सकता था भैया, स्वीट सैलड ये हैज 120 काजू एंड 130 बादाम बर्फी, एक काम करो 120 130 का HCF निकाल दो, लेकिन मेरे को वैसे बताना नहीं था। फिर आपको पता कैसे चलता है बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, आई होप सो आपको बैकग्राउंड में क्या चल रहा था ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्लियर। मैं डायरेक्ट ही करवा सकता था 120 130 का एलसीएम निकाल दो, नहीं रटाना नहीं है मेरे को, HCF निकाल दो 120 130 का, नहीं। यहाँ पे देखो इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था वो मैं आपको नहीं समझा पा रहा, अब आपके समझ में आ गया होगा कि इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, नंबर ऑफ स्टेक क्या थे, नंबर ऑफ काजू बाई क्या था और जेड क्या है, और ये आपका कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको फाइंड करना था, ठीक है ना। अब बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करो तो किससे, यूक्लिड डिवीजन
लेमा से। अब यार देखो सुनो, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये की नाम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी एक ही नाम है, और यूक्लिड डिवीजन थ्योरम ये एक ही नाम है, क्योंकि सबका फॉर्मूला ही एक होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a इज डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज कोसेंट, r इज रिमाइंडर। ओके, अब इसका निकालेंगे भाई, तो निकालेंगे ऐसे, कैसे निकालेंगे, तो भाई कम वाले को ज्यादा से डिवाइड करेंगे, तो 120 को 130, 130 को 120 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा आपका, तो डिवाइजर में क्या आएगा आपका 130, 130 का निकालोगे ना आपको 130, पर डिवाइजर कितना होगा 120 इंटू 1, 120 बन जाएगा प्लस 10, ठीक है ना। अब सुनो क्या बोले थे हम लोग, जो आपका डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है, और जो आपका रिमाइंडर होता है वो बन जाता है डिवाइजर, यानी 10, क्लियर, 10 इंटू हाउ मच, तो भाई कितने टाइम कैंसिल हो जाएंगे 12 टाइम्स, ओके, प्लस 10 to 20, रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 0। इस कंडीशन में जो आपका डिवाइजर होता है वही होता है आपका आंसर, ठीक है ना, आई मीन टू से वही होता है आपका HCF। तो एक स्टैक में 10 काजू बर्फी या 10 बादाम बर्फी रखी जाए, एक स्टैक में 10 काजू बर्फी या 10 बादाम बर्फी रखी जाए, तो उस क्या होगा आपका ट्रे का एटलीस्ट एरिया बचेगा, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? आई होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ओके, क्लियर, अंडरस्टैंड। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से समझना, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, नहीं तो मैं आपको सीधा बोल देता कि भैया 120 130 का एलसीएम निकाल लो, वाई द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपको ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ओके, नाउ we will moving on another question also. This is also a very good questions, so erase it. I hope so आपको समझ आ गया होगा। Pause the video and note it down. चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चंस पे। सेकंड क्वेश्चंस एक्चुअली एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को ये लगा कि थोड़ा समझाना चाहिए तो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन तो मैं अलग से करवाऊंगा अभी, ये फिर ये क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज भी नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन lemma, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integers as of the form 9m 9m plus 1 9m plus 8। सुनो मेरी बात, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है और हमको बताना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब कौन किस फॉर्म में होगा आपका 9m plus 1 और 9m plus 8 के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अच्छा भाई होगा, है ठीक है ना। ओके, तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देख लो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 है ना, ये डॉट 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 अप टू सो, ये तो होते हैं, जीरो के राइट साइड में जो लिखे होते हैं। अच्छा, किस फॉर्म में होंगे वो 9m plus 1 9m plus 8 है ना, अप टू सो ऑन, अप नॉट अप टू सो ऑन, इस फॉर्म में होने चाहिए वो बोल रहे हैं। अच्छा, तो b का वैल्यू यहाँ से कितना है, देखो कंपैरिजन कराओ ना, क्लियर। where q is some integer, तो q की जगह उन्होंने m ले रखा है, तो कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो भाई सुनो,
तो बी की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। तो आर की वैल्यू कितनी हुई, आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी। तो आर की वैल्यू आपसे कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 9, यानी आर वैल्यू इंप्लाइज करेगी आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अच्छा तो हम इतने सारे को निकालेंगे जैसे कि हम और क्वेश्चन में कर रहे थे, इतने सारे पे ये आपका देखेंगे, वेरीफाई करेंगे ना हो रहा है वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो अच्छा चलो देखते हैं। तो जैसे कि कैसे हो जाएगा, ए पे आर, ए पे कितना हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में रिमाइंडर कितना है 0 है ना, ये 9 क्यू, ठीक है ना। तो ये निकालेंगे हम, फिर ये कितना मिल जाएगा आपको 9 क्यू, ए इक्वल्स टू 9 क्यू प्लस 1। अच्छा सुनो एक चीज और, अब 9 क्यू प्लस 1 है, एक कॉस टू 9 क्यू प्लस 0 है, यानी एक कॉस टू 9 क्यू लिख सकते हैं आप, एक कॉस टू 9 क्यू। अब एक कॉस टू 9 क्यू आएगा, वो बोले यूज यूक्लिडियन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी कॉस। अब इसका क्यूब करोगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ए क्यूब कॉस टू 9 9 जा 81 एंड 243 क्यू। फिर आप दूसरा निकालोगे, फिर तीसरा निकालोगे, फिर चौथा निकालोगे, तो ऐसे ऐसे होते हुए आपकी हो जाएगा एक क्वेश्चन 2.5 पेज का, और आपके साथ हो जाएगी कहानी। यानी कि अगर आप कहानी हो गई तो फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे, यानी कि अगर आप ये क्वेश्चन करने बैठोगे तो फिर हो गया काम। तो हर क्वेश्चन करने का देखो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, एक तरीका होता है, ठीक है ना। अब वो क्या, तो ये तो हो गया कि हम क्वेश्चन ऐसे तो नहीं करने वाले, ठीक है ना। अगर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो होगी कहानी, और कर लिया हमने क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अब देखो अगर हम ये क्वेश्चन 3 लेके कर ले, क्यों ले रहे 3 का फैक्टर होता है 9, देख लो ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 and 3 9 जा 27 up to 4। 9 का देखो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, देखो 27 दोनों के फैक्टर में आ रहा है ना, है ना। और 3 का वैसे भी 9 फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो अगर हम 3 भी ले लें इसकी जगह तो भी हमारा काम चल जाएगा। यानी कि सुनो समझो, अगर ये समझ में नहीं आता सुनो। अब 9 से डिवाइड कराओगे, यानी कि 9 से डिवाइड कराओगे, 3 3 या 9 3 या 27 आ गए, ठीक है ना। और 3 9 जा 27 आ गए, और 9 3 जा 27 आ गए। अब सुनो, यहाँ पे एक बात सुनने वाली है, यहाँ पे कौन सी बात सुनने वाली है, ये समझो, समझना भी गौर से। अगर हम 9 से डिवाइड कराते हैं कोई भी नंबर में, सपोज टू भी वो नंबर ए है, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 9, और रिमाइंडर कितना, कुछ रिमाइंडर मिलेगा आपका, आर रिमाइंडर मिलेगा, और यहाँ पे क्यू कोसेंट मिल जाएगा। अच्छा ठीक है ना, ये चीज़ आपकी समझ में आई। अब मैं कह रहा हूँ ये 27 और 3 क्या है आपका 9 का फैक्टर है ना। तो इसमें हम 3 से भी करेंगे तब भी आंसर सेम आने वाला है। आई मीन टू से, अगर हम यहाँ पे 3 भी ले लेते हैं, तो अगर 3 लेते हैं क्या हो जाएगा, ए देन 3 देन आर रिमाइंडर क्यू। अब मेरा कहने का थोड़ा सा मतलब समझो, मेरा कहने का थोड़ा सा मतलब ये क्या है, हम इतना लंबा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हम 3 के रेफरेंस में ये क्वेश्चन करेंगे। क्यों करेंगे 3 के रेफरेंस में? 3 के रेफरेंस में हम क्यों करेंगे, तो देखो 3 के रेफरेंस में हम क्यों करेंगे कि 3 सीधी सी बात है, 3 9 का फैक्टर होता है, और 3 को सबसे पहला कॉमन, जैसे कि आपका अगर 27 को 3 से डिवाइड कर रहा है तो आप 3 9 या 27 आएगा, और 9 से भी कर रहे हैं तो 9 3 या 27 आएगा। तो यानी कि दोनों कहीं ना कहीं थोड़े से कॉमन थिंग होते हैं, थोड़े से क्या 3 3 या 9 होता है, बिल्कुल कॉमन थिंग होते हैं, ठीक है ना। तो मैं 9 लेके नहीं 3 लेके भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि आपका ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ से एक कॉस टू क्या हो जाएगा, एक कॉस टू बी क्यू। बी वैल्यू कितनी है आपकी, बी वैल्यू 3 है यहाँ पे देखो 9 थी तो मैंने 3 ले लिया, एक कॉस टू 3 क्यू प्लस आर। ओके ना, एक कॉस टू 3 क्यू प्लस आर लेके भी कर सकते हैं। और इस कंडीशन में आर की वैल्यू कितनी जाएगी, 0 इज लेस देन 0
लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, बी मीन्स 3। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी 0 1 2, यानी कि ये 9, अगर ये 9 वाला क्वेश्चन है तो हम 3 लेके भी इसमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बिकॉज दिस इज द फैक्टर ऑफ 9। ऐसे ही हम और बेहतर कर सकते, ठीक है। तो 0 1 2 में हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो करते हैं। तो a इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें पहले 0 के लिए बी क्यू, यानी कि 3q प्लस 0, 3q प्लस 0, तो कितना मिला हमको a इक्वल्स टू 3q। अब देखो वो बोले क्यूब करने के लिए क्यूब एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो भैया क्यूब किया इसका, तो कितना मिला आपको 3 9 जा 3 3 9 3 27q मिला कि नहीं मिला 27q। अच्छा, इसमें से हमने देखो क्या कॉमन लिया आपका 9, तो हमको क्या बचा 3q बचा कि नहीं बचा 3q, क्लियर। ये कितना बचा 3q, तो ये हो गया 9m वेयर, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, वेयर m इक्वल्स टू 3q और m इज कॉल्ड एनी इंटीजर। भैया q को हम एक इंटीजर ले रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, तो m को भी हमें कोई इंटीजर ले रहा है, वो भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो कॉम्बिनेशन मैंने डिनोट कर दिया m इक्वल्स टू 3q से, क्लियर। अब सुनो दूसरा क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, क्यूब कर दो इनका, क्यूब होगा तो कितना आ जाएगा आपका, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 3 3 9 27 क्यू क्यूब प्लस बी क्यू 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर, ये a है, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर 3 a वैल्यू 3 स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर और b वैल्यू 1, तो ये 1 तो छोड़ दो हटा दो, प्लस 3a स्क्वायर b, इट मींस 3 3 जा 9 क्यू और b वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है ना। तो बढ़ गया। अब सुनो इसमें और इसमें कॉमन कितना आया, इसमें कॉमन आया आपका 9, ठीक है ना। तो ये कितना बच गया 9 3 27 3q, ठीक है ना, 3q प्लस 27 9 3 जा 3q स्क्वायर प्लस ये 9 1 9 प्लस q, ओके। यहाँ से q कॉमन नहीं लिया, नहीं q कॉमन लेके हम क्या करेंगे, q कॉमन लेंगे प्लस 1, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 9m प्लस 1 वेयर m इक्वल्स टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ओके। वेयर m इज इंटीजर, क्यों, देखो भैया q एक इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर, तो m भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, m की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी है, ठीक है ना। इतना नोट कर लो। अब सुनो एक चीज मैं इससे पहले तीसरा स्टेप करने से पहले बता दूं, याद रखना 018 की बात है, 018 की बात है, तो आपको दिख गया होगा आपकी 018 की बात है, तो 0 इसमें 0 आ रहा है, 9m प्लस 0 लिख दूं, ठीक है ना। देखो इसमें प्लस 1 आ गया हुआ 9m प्लस 1, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब सुनो थर्ड का करते हैं, ये r इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू बी क्यू 3q प्लस 2 आया ना, क्यूब कर दो भाई, क्यूब कर दिया, क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, क्यूब करोगे हो जाएगा 27 क्यू प्लस 8, 2 का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 3 जा 9 स्क्वायर a स्क्वायर कितना होगा 3 3 जा 9 9 क्यू स्क्वायर 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर और 27 2 जा 54, तो कितना आ गया आपके यहाँ पे 54 क्यू, ठीक है ना, प्लस 3 3 जा 9 क्यू इंटू बी 2 स्क्वायर 4 9 4 जा 36, ये कितने आ गए आपके 36, तो ये मिल गया। इन तीनों में से कॉमन लो, इन तीनों में से कॉमन लेते हैं, इन तीनों में से क्या कॉमन लेते हैं, इन तीनों में से 9 कॉमन लेते हैं, तो ये कितना बचने वाला है आपका 9 3 जा 27, 3 क्यू
प्लस 9 6 जा 54 क्यू क्यू, ठीक है ना, प्लस प्लस 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर कुछ गलत लिख दिए क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा यहाँ पे वही 27 टू 54, ओके। देन 6q स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना 9 4 36 4q प्लस 8 है तो 8 यहाँ पे लिख दो। अब मैंने ये लिख दिया 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 लिख दिया। देन where m equals to 3qq plus 6q square plus 4q, where m is integers, क्यों q को इंटीजर्स लिया था तो m is also भी सब इंटीजर है, m को मैंने डिफाइन कर दिया है। तो आप देखो ना कितना है 9m प्लस 1 है, 9m प्लस 1 है, 9m प्लस 8m, 9m प्लस 8, 9 प्लस 8। इसके अलावा किसी भी फॉर्म में आपका कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर हो ही नहीं सकता है। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए 3 लेके किया था, क्योंकि इसके अलावा और कोई कंडीशन आप कोई भी नंबर उठा के देख लेना, नहीं बनेगी, ठीक है ना, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो वी कैन से दैट, लास्ट में लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, सो वी कैन से दैट द क्यूब ऑफ any positive integers as of the form of 9m, 9m plus 1 plus 9m plus 8, clear। तो लिखेंगे from the above observation, can say that देखो बोर्ड पे नहीं बची जगह, तो can say that उसके बाद आपको लिख देना है the cube of any positive integer is the form of 9m plus 1 and 9m plus 8, okay। तो आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हुआ तो आस्क मी थ्रू द कमेंट। और इससे रिलेटेड पार्ट्स आपको देखना है, तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दी, लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप जाके देख लें, फिर इस वीडियो पे आए, ठीक है ना। सो लाइक शेयर सब्सक्राइबर, और व्यू ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब से एक्चुअली सब्सक्राइबर कहते फिर क्या होता है, सब्सक्राइबर निकल जाता है मुझसे, तो आप लोग उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, ठीक है ना, सब्सक्राइबर निकल जाता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वॉच करें, देखें कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, और देन वी विल स्टार्ट टू डू द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। मैंने पूरा इंट्रोडक्शन 1.1 का आपको बता दिया है, और 11th 12th क्लास के जो वीडियो है, 11th 9th 10th के, जो आप 11th 12th का तो अभी नहीं आया, 9th 10th 11th जो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में धीरे धीरे लेसन बाय लेसन अपलोड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, वी विल मीट इनटू द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।